नमस्कार दोस्तों। शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि कंपाउंडिंग के चमत्कार और पेशेंस को रखकर कोई भी व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। क्योंकि जनरली यही माना जाता है कि अमीर व्यक्ति केवल वही बन सकता है जो बिजनेस करता है। लेकिन आज इस 21वीं सदी में दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर कहे जाने वाले वॉरेन बफेट ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि कंपाउंडिंग का सही तरीके से उपयोग और पेशेंस को रखकर कोई भी साधारण व्यक्ति एक अमीर आदमी बन सकता है। और शायद इसीलिए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को वर्ल्ड का 8वां अजूबा बताया था। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। मान लेते हैं राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। राम और श्याम दोनों ही एक साथ एक 10,000 रुपये की एफडी स्टार्ट करते हैं और दोनों को ही 10% वार्षिक ब्याज मिलता है। पर राम को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है जबकि श्याम को यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। 10% वार्षिक यानी कि राम को 1,000 रुपये सालाना ब्याज मिलता है। मान लेते हैं यह ब्याज 5 साल तक मिलता है, यानी कि राम ने जो इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपये का, इस पे इसको 5 साल में 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। वहीं यदि श्याम की बात करें तो श्याम ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से किया था, तो इसलिए श्याम को पहले साल 10,000 रुपये पर 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। अब यह 1,000 रुपये फिर उसके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, यानी कि अब उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 11,000 रुपये। अब इस 11,000 रुपये पे अगले साल श्याम को 1,100 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, फिर यह उसमें ऐड हो जाता है। अब यह प्रिंसिपल हो जाता है 12,100 रुपये। अब शाम को तीसरे साल 1,210 रुपये, चौथे साल 1,331 रुपये और 5वें साल 1,464 रुपये मिलते हैं, यानी कि अब इसकी का मेच्योरिटी अमाउंट जो हो जाएगा वो है 16,105 रुपये। कम पीरियड और कम अमाउंट में देखने पे यह डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि यह केवल 1,105 रुपये का डिफरेंस है। पर यही बड़े अमाउंट पे और लंबी अवधि के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% वार्षिक रिटर्न उस पर मिलता है और यह अमाउंट आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो करीब 12 लाख रुपये होगा और इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है करीब 26,28,000 रुपये, यानी कि टोटल मेच्योरिटी अमाउंट होता है 38,28,000 रुपये। अब यही इन्वेस्टमेंट यदि आप लंबे समय के लिए करते हैं और पेशनेट रहते हैं, यानी कि आप 30 साल के लिए यदि इन्वेस्ट करते हैं, अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 18 लाख रुपये और यदि 10% वार्षिक दर से आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता है तो यह इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा लगभग 95,96,000 रुपये और मेच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 1,14,00,000 रुपये। अब आपने देखा कि यदि आप 10 साल आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो केवल 6 लाख रुपये बढ़ता है, पर इंटरेस्ट मनी जो है आपका वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आप ज़्यादा यदि गेन कर सकते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। 10% रिटर्न में आपको लगभग 96 लाख रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, वहीं यदि आपको इंटरेस्ट 12% के दर से मिलता है तो यह इंटरेस्ट हो जाता है लगभग 1,58,00,000 रुपये। और यदि आपका 3% रिटर्न और बढ़ जाता है, यानी कि अब आपको यदि 15% का रिटर्न मिलता है तो यही आपका इंटरेस्ट जो है ये हो जाएगा 3,32,00,000 रुपये, जबकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट है वह 18 लाख ही होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इतना रिटर्न मिलना इम्पॉसिबल है, पर आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो प्रॉपर्टी में गेन हुआ है वो लगभग 12 से 15% का हुआ है। और साथ ही यदि आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं और उसको समझते हैं तो आप देखेंगे निफ्टी ने पिछले 25 सालों में लगभग 12.2% का CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न दिया है। और वहीं यदि निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो उसने 17.20% का रिटर्न दिया है। और यदि वॉरेन बफेट के CAGR रिटर्न की बात करें तो वॉरेन बफेट ने 19% का CAGR पिछले 50 सालों में रिटर्न लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग कितना पावरफुल है और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं।
और इसमें आप अपनी बढ़ती हुई आय के हिसाब से यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत जल्दी अच्छा खासा अमाउंट गेन कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और साथ ही यदि आप फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हर संडे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।